अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जुनैद अवान। अच्छा जुनैद, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा करेंसी की हिस्ट्री, यानी कि उसका एवोल्यूशन किस तरह से वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तब भी आप इसको समझ सकेंगे। क्योंकि मॉडर्न ज़माने की करेंसी है, यानी कि डिजिटल करेंसी है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे शुरू में होता था बार्टरी सिस्टम, मतलब बहुत पहले, यानी कि जिसने किसी ने कोई चीज़ लेनी होती थी तो वो एक्सचेंज करते थे। किसी के पास बकरी है, उसे जूते लेने हैं, तो वो बकरी दे के जूते लेता था, इस तरह से। बिल्कुल। तो उसमें थे काफ़ी मसले, यानी कि किसी ने बकरी दे के जूते लेने हैं, उसके बदले 3-4 मतलब उसकी पेयर्स मिलने हैं। अब उसने लेना है एक है, वो उसको काट के एक तो नहीं ले सकता, ये उसका इशू था। या अगर वो जूते वाला है, उसको बकरी नहीं चाहिए, उसको चाहिए थी मुर्गियाँ। हाँ, यानी कि वो उसका भी मसला होता। हाँ, मतलब मुश्किल थी ये बार्टर सिस्टम में। तो फिर उसके बाद हुआ कि कोई मादनियात, यानी कि सोना हो गया, चांदी हो गया, वो चीज़ें आई, यानी कि उसके थ्रू लोग करते थे बार्गेनिंग, वो सब कुछ भी खरीद सकते थे, वो होता था। फिर उसमें भी एक मसला ये था कि उसकी सप्लाई का मसला था। सप्लाई अगर कम हो जाए तब मसला, अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मसला। किसी के पास ज़्यादा आ गया तो वो फिर ले सकता ज़्यादा चीज़ें। जी जुनैद, आप बार्टर सिस्टम का बताया था, उसमें बड़ी मुश्किलात थी, तो फिर क्रिप्टो करेंसी और बार्टर को आप कैसे रिलेट करें? उसमें मतलब आपको जो मैंने बताया सारे ये मसले थे। उसके बाद गोल्ड जब आया तो गोल्ड के भी इशू थे, डिमांड सप्लाई का। हाँ। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा गोल्ड हमारे पास रखे, हम आपको देंगे, उसके एवज में चेक यानी कि करेंसी देंगे। सही। वो आपने यूज़ करनी है, वो ईजी टू कैरी, आप कहीं से भी आप कर सकते थे। तो मतलब सारा गोल्ड हुकूमत के कब्जे में आ गया। वो अपनी करेंसी मैंने सारी मतलब लोग बांटी, वो उसके थ्रू एक्सचेंज करते थे जो भी चीज़ें लेनी होती थी। तो उसमें ये इशू था कि हुकूमत के अंडर सारा कुछ आ गया था। ठीक है। वो जितनी चाहे प्रिंट कर सकती थी, वो अपनी मर्जी से अपनी करती थी, सारा उसको कंट्रोल करती थी, जैसे कभी तक चल रहा है। तो उसके बाद गवर्नमेंट के बाद आए बैंक्स। उन्होंने कहा कि पैसा हमारे पास रखवाएं, जैसे हमारे बैंक में पैसे होते हैं अभी। हाँ, होते हैं। सिर्फ हमारे पास चेक होता है, हम कोई भी नंबर लिख लें, उसकी वैल्यू बन जाती है उस चेक की उतनी, हम किसी को भी दे लेते हैं, उसके थ्रू कोई भी चीज़ ले सकता है। मगर उसमें भी इशू ये होता है कि सारा कुछ बैंक के कंट्रोल में होता है। हम बैंक से कुछ ज़्यादा पैसे निकालना चाहिए वो नहीं निकाल सकते, मतलब कि किसी के कब्ज़े में होते हैं पैसे, हमारे होते हैं मगर किसी और के कब्ज़े में होते हैं वो सारे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ना, एक 2008 में एक बंदा था सतोशी नाकामोटो। अच्छा। उसने एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने सारी मसलों का ना हल निकाला। सही। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के नाम से, डिजिटल करेंसी, जिसके थ्रू मतलब वो डिसेंट्रलाइज होगी, कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक या कोई कंपनी उसको ओन नहीं करती, वो लोगों की होगी, यानी कि अच्छा, हम उसको खुद ही अपने कंट्रोल करेंगे। उस वाइट पेपर में उसने उसकी सारी डिटेल्स लिखी थी, यानी कि उसके क्या, क्यों हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें एक सबसे जो मेन उसका पॉइंट है वो ये कि डिसेंट्रलाइज, कि कोई उसको कोई ना गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, ना कोई कंपनी, ना कोई बैंक्स। और दूसरा पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन। आपने अगर किसी से कोई चीज़, किसी को पैसे भेजने हैं तो आप यहाँ से भेजने, आप पहले बैंक को भेजते हैं, बैंक अपनी फ़ीस काटते हैं, फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही है, फिर उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है डॉलर में, फिर बाहर जाते हैं उस बंदे के पास, यानी कि वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ, कि बैंक्स में फिर प्रोसेस मुश्किल होता है, प्रोसीजर लंबा होता है। तो फिर तो उसमें ये था कि आप यहाँ से बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बंदे को विद इन सेकेंड्स आप कोई भी अमाउंट भेज सकते हैं, मतलब आपके थर्ड पार्टी बीच में कोई नहीं आएगा, आप डायरेक्ट पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक उसका ये उसमें सोल्यूशन उसने दिया उसमें, जो कि ट्रैकेबल भी है, यानी कि उसमें कोई किसी को बेचता है तो वो ब्लॉकचेन में उसकी हिस्ट्री सेव भी होती है। अच्छा। जो कि मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो ये उसमें मतलब उसने सारे सोल्यूशंस दे दिए जो पुरानी करेंसीज में थे, पेपर करेंसी में, गोल्ड में जो इशू थे लोगों को आते थे, वो सब का सोल्यूशन उसने दिया एक डिजिटल करेंसी के नाम से। 2008 में उसने पेपर पब्लिश किया था। फिर 2009 में उसने इसको इम्प्लीमेंट किया ब्लॉकचेन के ज़रिए। उसने एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम था बिटकॉइन। अच्छा। जिसकी कीमत उस वक्त $1 थी। सही। यानी कि उसने वो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करके एक सोल्यूशन निकाल के दे दिया, करेंसी दे दी लोगों को। ये बिटकॉइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं, कोई इसको ऑन नहीं करता, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सही है। 100% ट्रस्ट इस पर आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की, इसमें ब्लॉकचेन का भी एक टर्म यूज़ किया, ये ब्लॉकचेन बेसिक है क्या? अच्छा, ब्लॉकचेन वैसे समझाने के लिए हमें पूरा लहदा शो करना पड़ेगा, मगर मैं थोड़ा सा सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊंगा। बिल्कुल। ब्लॉकचेन दरअसल हमारा कोई भी डेटा सेव होता है ना, जिस तरह हम नॉर्मल सेव होता है, हमारा नादरा का डेटा हो गया, हमारा बैंक्स का डेटा हो गया, वो सारा होता है एक सर्वर में। सही। मगर बाद में कोई अगर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जो पावर वाले लोग होते हैं वो उस डेटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं। सही। अपने हिसाब से, भैया वहाँ तो हमारी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, हाँ, नहीं हुई, और हमारा तो भी डेटा ऑलरेडी नादरे में है, ये वो, मतलब वो किसी के अंडर होता है, तो वो एक सर्वर रहता है जो लोगों के अंडर होते हैं। ब्लॉकचेन एक उन्होंने ऐसा बनाया कि जो कोई इसको कंपनी, कोई गवर्नमेंट इसको ऑन ना करे। अच्छा। ब्लॉकचेन भी डिसेंट्रलाइज है। अच्छा। उस पर जो डेटा स्टोर होगा उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको
चेंज करने के लिए ना हज़ारों लाखों किलोमीटर में जो है ना उसकी कॉपीज़ पड़ी हैं ब्लॉकचेन की। सही। मतलब सब में किस तरह चेंज करेगा, एक में कर सकता है, दो में कर सकता है, सब में तो नहीं कर सकता। तो इसलिए उसमें लोगों ने ट्रस्ट करना स्टार्ट करें। उसकी ब्लॉकचेन के काफ़ी यूजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी में, फाइनेंस में, प्रॉपर्टी में, हेल्थ के आपकी उसमें है उसके यूजेस ब्लॉकचेन के। वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसको कोई गवर्नमेंट या कोई बैंक या कोई मतलब कंपनी उसको ऑन नहीं करती। अच्छा जुनैद, मुझे बताइए टॉप क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं? अच्छा, टॉप क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास सबसे पहले तो बिटकॉइन आता है, जो सबको पता ही होगा बिटकॉइन। सेकंड में हमारे पास इथेरियम आ जाता है, कार्डानो आ जाता है। इस तरह काफ़ी सारी ब्लॉकचेन पे जो है ना लॉन्च हुई क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। और डिफरेंट करेंसी के डिफरेंट यूजेस होते हैं, कोई किसी एक चीज़ में सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है, कोई किसी और चीज़ में कर रही होती है। तो इस तरह काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज हम किसी को भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, काफ़ी लोग ना क्रिप्टो करेंसी और ये ब्लॉकचेन को मिक्सअप कर देते हैं, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे उनके लिए? अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल बनी है ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए। अच्छा। ताकि आपका जो डिसेंट्रलाइज जो उसका है ना, कहते हैं डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, वो उसी वजह से है क्योंकि वो ब्लॉकचेन का यूज़ करते हुए बनी है। सही। तो ये डिफरेंट चीज़ है, वो एक करेंसी उस पर बनी हुई है, वो उसको हम मैच नहीं कर सकते, मतलब मिक्स नहीं कर सकते उसको। अच्छा, और ये क्रिप्टो वॉलेट क्या चीज़ है? क्रिप्टो वॉलेट जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है या हमारा घर में कोई हमारा वॉलेट होता है अपने जेब में जो होता है, ये एक डिजिटल वॉलेट है। सही। जिसमें आपके कॉइन स्टोर होते हैं, जिसकी की होती है सिक्योरिटी। जिस तरह हमारा बैंक का पासवर्ड होता है, ATM का पासवर्ड होता है, कार्ड का ये चाबी होती है लॉक की, इस तरह उसकी की होती है, वो आपके पास होती है। उसको मतलब आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास वो की होगी वही उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा जुनैद, मुझे ये भी बात बताएं, मतलब हमारे नाजरीन को बताएं, ये क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी ऐप्स पे अवेलेबल है, क्या इसका प्रोसीजर क्या है? ये दरअसल इसकी होते हैं, ये माइनिंग के थ्रू एक तो क्रिप्टो करेंसी माइन होती हैं, उसके बाद आती है एक्सचेंज पे, जो माइनर्स हैं वो एक्सचेंज पे बेचते हैं। सही। एक्सचेंज से लोग उसको ट्रेडिंग उसकी करते हैं, बाय सेल जो है सारा एक्सचेंज पे होता है। तो यहाँ से आप एक्सचेंज के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। कि जुनैद, अब मेरे पास US डॉलर्स है, अब मैं कैसे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकती हूँ? अच्छा, ये मतलब इतना ही सिंपल है, जैसे कि आपके जैश के अकाउंट में कुछ पैसे हैं, वो आप इजी लोड का जो आपका जो इजी लोड वाला है उसको आप बेचती हैं कि आप मुझे आप इजी लोड कर दें इस पे इतने का, या कुछ भी उससे आप किसी चीज़ खरीदते हैं उसके थ्रू। बिल्कुल इस तरह सिंपल है। आपने अपने अकाउंट से पैसे देने हैं सेलर को, सही, जो एक्सचेंज पे होगा, और उससे आपने बाय करना है क्रिप्टो। ये जो फुल प्रोसीजर होगा ना, ये एक्सचेंज के अंदर होगा, यानी कि आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर। अच्छा। आपकी पैसे कहीं नहीं जाने। अगर उसने कुछ भी गलत किया, उसने आपको पैसे ना दिए, तो उसका सारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मतलब ये आप फुली ट्रस्ट करके उससे खरीद सकते हैं क्रिप्टो वहाँ से। क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर लीगल हो जाती है फिर और भी आसान हो जाएगा, फिर आप अपने डायरेक्ट बैंक से खरीद सकते हैं। तो बैंक से अपने पैसे पे करने एक्सचेंज को, और एक्सचेंज आपको क्रिप्टो दे देगी। अच्छा, इसमें कौन सी टॉप ट्रेंडिंग ऐसी एप्लीकेशंस है जिसपे मतलब इस तरह से हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं? अच्छा, सबसे जो फेमस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, कॉइनबेस और बिनांस। अच्छा जुनैद, ये सब करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है? अच्छा, इसमें एक्सचेंज आती हैं सबसे टॉप की, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, काफ़ी उसकी यूज़र्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे कॉइनबेस और बिनांस हो गई और ओकेस हो गई। ये 3 एक्सचेंज है जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मगर मैं प्रेफर करूँगा आप ओकेस या कॉइनबेस यूज़ करें, क्योंकि बिनांस से काफ़ी इशू आते हैं, वो उस पर काफ़ी केस भी हो रहे हैं। तो बेहतर ये कि आप ओकेस यूज़ कर लें या फिर कॉइनबेस, क्योंकि वो पाकिस्तान में सपोर्ट भी करते हैं आपकी। ठीक है, तो क्या ये एप्लीकेशन सिक्योर भी है? ये 100% सिक्योर है, क्योंकि इसकी जो वेरिफिकेशन है ना, वो एक काफ़ी इसका प्रोसीजर है। एक आपका आईडी कार्ड, आपका नेम, आपका एड्रेस, यहाँ तक कि वो एक एक्सचेंज है जहाँ पे आपको अपनी वीडियो कॉल पे वो आपसे बात करते हैं। अच्छा। आप आईडी कार्ड पकड़ के उनको दिखाना होता है कि भाई मैं वेरिफिकेशन मैंने करनी है, फिर भी वो अक्सर वो नहीं करते वेरीफाई, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो ऐसा तो नहीं कि इंसान उसी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ही लग जाता है और अकाउंट नहीं बन पाता? नहीं, मैंने अपने 5 अकाउंट बनाए हैं, 5 एक्सचेंज। अच्छा जुनैद, मुझे बताइए, ये जो अकाउंट आपने बताया, एप्लीकेशंस बताई है, इस पर क्या अकाउंट हमारा हैक भी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है आपका अकाउंट हैक। देखें, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है, आपका ATM कार्ड हैक हो सकता है, आपके घर से पैसे चोरी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। ये इसकी 2 सूरतें, या तो आपका मोबाइल हैक हो, या फिर जो आपकी जो की है उसकी वॉलेट की है वो किसी को पता चल जाए, सही, तो आपके पैसे जा सकते हैं। अच्छा जुनैद, मुझे बताइए, क्या ये बात सच है कि इस पर 24/7 ट्रेडिंग हो सकती है? जी, ईजिली किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, 24/7। ओके जुनैद, मुझे बताया क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? अच्छा, पाकिस्तान में बताने से पहले मैं क्रिप्टो का स्कोप आपको बताता हूँ। क्रिप्टो की जो अभी मार्केट है $1 ट्रिलियन की, और जो गोल्ड की है वो $9 ट्रिलियन की। मतलब जब पैसे गोल्ड से लोग निकाल के क्रिप्टो में लेके आएंगे, यानी कि $8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जब क्रिप्टो में आएगी, तो अभी जो उसकी प्राइस है $60,000 USD, वो 2-3 सालों में 2 लाख 3 लाख डॉलर तक जा सकती है। यानी कि आप हिसाब लगा लें, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको कोई बिज़नेस नहीं दे सकता, इतना ज़्यादा। यानी कि जब लॉन्च हुआ था 2009 में बिटकॉइन,
तो उसकी प्राइस थी $1 और आज उसकी है $60,000। आज की जो मैं देख रहा था 59,000 USD कुछ थे आज की जो प्राइस थी। इतनी जल्दी वो ग्रो नहीं करते, मगर क्रिप्टो ने काफ़ी बूम किया मतलब पिछले कुछ सालों में। तो आगे भी इसके भी मार्केट है इसकी काफ़ी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आनी है। अब वो जो कंट्री है एक वेनेजुएला, उन्होंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट की थी कि हम एक कॉइन लॉन्च करें अपनी कंट्री का। उनके पास एक दिन में $735 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, 735 मिलियन की। यानी कि उन्होंने भी लॉन्च नहीं की, सिर्फ अनाउंस किया है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट करती है, आज लीगल करती थी, इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि हम इसको लीगल करें कंट्री में, आप आराम से ट्रेडिंग इसकी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो आप सोच ले कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर उस कंट्री की आ सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकती? हम तो टॉप में आते हैं काफ़ी पाकिस्तान की क्या। अच्छा, तो जुनैद आप कैसे यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इस क्रिप्टो करेंसी की तरफ उनका रुझान बढ़े? अच्छा, यंगस्टर को मेरा तो एक मैसेज ये है कि आप जितना जल्दी हो सके ना इसको सीखें, पहले आप सीखें, इसके बारे में आपके पास नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब टाइम आना है, जब आपने बड़े होना है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आ चुकी होंगी, तो आपको अगर उसकी ना समझ आती है तो आपके लिए बड़ा मसला होगा। आप अभी इसको सीखना स्टार्ट करें, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एक वकार जगह का जो प्राइवेट ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ, मैंने जो कुछ सीखा है मतलब काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा है मैंने। वैसे इसके लिए क्या कोई कोर्स भी करना पड़ता है ये समझने के लिए क्या है क्रिप्टो करेंसी? नहीं, बहुत इजी है। मतलब आप इसको सिर्फ स्टार्ट लें, इसको आपको खुद ही समझ पड़ जाएगी, आप खुद ही इसमें आगे आपके जहन में सवाल आएंगे, आप उसकी रिसर्च करेंगे, आपको उसका आंसर भी मिल जाएंगे। बहुत इजी है, यानी कि इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा एक लेवल आगे जाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया ग्रुप, वकार जगह का प्राइवेट ग्रुप, वो आप ज्वाइन करें। यानी कि 1500 रुपये महीने में आपका ग्रुप है, उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलता है। यानी कि वो खुद आके समझाते हैं, और टीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं जो कि आपको A to Z सारा गाइड कर होते हैं उसमें। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको आज के हमारे प्रोग्राम से पता चला क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और इसका क्या स्कोप और बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।